वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 13.2 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्वेश्चन नंबर 4। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, इसमें एक पेन स्टैंड है जो कि वुड का बना हुआ है और ये पेन स्टैंड क्यूबाइड फॉर्म में है। इसमें 4 क्यूबिकल डिप्रेशन है, वो कोनिकल डिप्रेशन है, मतलब ये जो डिप्रेशन है यहाँ पर ये क्यूबिकल साइज में है। इनके डायमेंशन दिए हैं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ, हाइट और विड्थ। और इसका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, डेप्थ मतलब हाइट है 1.4 सेंटीमीटर। हमको वुड का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो ये डायमेंशन का क्यूबाइड का डायमेंशन दिया है। चूंकि डिप्रेशन कोन की तरह है इसलिए कोन का रेडियस 0.5 सेंटीमीटर और डिप्रेशन का डेप्थ ही कोन का हाइट होगा और वो वैल्यू दिया है 1.4 सेंटीमीटर। हम इंटायर स्टैंड के में जो वुड है उसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले क्यूबाइड का वॉल्यूम निकाल लेंगे। उसमें से चूंकि इसमें आप जैसे देख सकते हैं 1 2 3 4 कोनिकल शेप में जो डिप्रेशन है उसकी वुड को निकाल लिया गया है। तो उसको निकालने के कारण 4 कोन साइज में जो डिप्रेशन है उसके वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। तो क्यूबाइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा 15 इंटू 10 इंटू 3.5। क्योंकि कोन 4 है और कोन का फार्मूला होता है 1/3 पाई r² h। तो पाई की वैल्यू 22/7 होता है। रेडियस दिया है 0.5 और हाइट दिया है 1.4। तो इस तरह से ये हो जाएगा, ये वैल्यू हमने पुट कर दिया। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो इसका आंसर आएगा 523.554 सेंटीमीटर क्यूब। ये कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा और इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा पार्ट आएगा और इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो गया। तो इस तरह से जो वुड का वॉल्यूम है वो हो गया 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। फिर क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। इसमें एक वेसल है जो कि इन्वर्टेड कोन के साइज में है। इसके टॉप पॉइंट का रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। और इसमें लेड शॉट्स डाले जाते हैं। ये पानी से भरा हुआ है। लेड शॉट्स जो है स्फेरिकल साइज का है और लेड शॉट्स का जो रेडियस है वो दिया है 0.5 सेंटीमीटर। जब लेड शॉट्स को इस कोन में डालेंगे तो चूंकि कोन पानी से, वाटर से फुल भरा हुआ है, तो जब इसमें हम लेड शॉट्स डालेंगे तो पानी इसका गिर जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जब पूरे कोन का में जो पानी भरा है उसका 1/4 पार्ट जब वाटर फ्लो हो जाता है तो हमें ये बताना है कि उसमें कितने हमने लेड शॉट्स कोन में डाले हैं कि कोन में जो पानी भरा है उसका 1/4 पार्ट बाहर निकल जाता है। तो ये कोन की हाइट 8 सेंटीमीटर, कोन का रेडियस 5 सेंटीमीटर। चूँकि लेड शॉट्स स्फेयर की तरह हैं इसलिए स्फेयर का रेडियस 0.5 सेंटीमीटर गिवन है। तो वॉल्यूम जो कोन का होगा πr²h/3। रेडियस दिया है 5 वॉल्यूम का और हाइट दिया है 8। इस सब को हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 200 π/3 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि कोन में जो वाटर है उसका वॉल्यूम और कोन का वॉल्यूम सेम है तो ये है 200 π/3 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो कोन से वाटर आउट हो रहा है वो कोन के वॉल्यूम का 1/4 पार्ट है। तो इसमें 1/4 इंटू 200 π/3 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 50 π/3 सेंटीमीटर क्यूब। अब लेड शॉट्स का वॉल्यूम स्फीयर के वॉल्यूम का इक्वल होगा। स्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 πr³। इसका रेडियस है 0.5 इसलिए 0.5 क्यूब हो गया। इसको हमने सॉल्व किया तो ये हो गया 0.5 π/3 सेंटीमीटर क्यूब। 0.5 है तो इसको 5/30 लिख सकते हैं जो हो जाएगा 1/6 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब जो नंबर ऑफ लेड शॉट्स है तो जितना पानी
बाहर हुआ, फ्लो आउट हुआ, उसका वॉल्यूम अपॉन लिट शॉट्स का वॉल्यूम, दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो ये हमने जब डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 100 लिट शॉट्स। इसका मतलब हमने उसमें 100 लिट शॉट्स को डाला है ताकि और उस जिससे उसका कोन का 1/4 वाटर बाहर निकल गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में जो गिवन है, इसमें एक लार्जर सिलेंडर है जिसकी हाइट दिया है 220 सेंटीमीटर और उसका रेडियस दिया है 24 डायमीटर दिया है, तो रेडियस हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। इसमें ये लार्जर सिलेंडर है। इसमें एक स्मॉलर सिलेंडर है, इसकी हाइट दिया है 60 सेंटीमीटर और रेडियस दिया है 8 सेंटीमीटर। अब चूंकि इस जो आयरन पीस है वो स्मॉलर सिलेंडर और लार्जर सिलेंडर दोनों से मिल के बना है, इसलिए आयरन पोल का जो वॉल्यूम होगा वो लार्जर सिलेंडर के वॉल्यूम और स्मॉलर सिलेंडर के वॉल्यूम के प्लस होगा। तो सिलेंडर का फार्मूला होता है, सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इस तरह से हो जाएगा। पाई लार्जर सिलेंडर के लिए हाइट कैपिटल एच है और रेडियस आर है, इसलिए पाई आर स्क्वायर एच हो गया। स्मॉलर के लिए रेडियस स्मॉल आर और हाइट स्मॉल एच है। यहाँ से हमने पाई कॉमन ले लिया। अब फिर पाई की वैल्यू पुट कर दिया, कैपिटल आर कैपिटल एच स्मॉल आर और स्मॉल एच की वैल्यू हमने पुट कर दिया। इसको हमने कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेशन करने के बाद ये आ रहा है 111,634.3 सेंटीमीटर क्यूब। इसको हमें नेक्स्ट मीटर क्यूब में चेंज करना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पोल का जो मास होगा वो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम है और गिवन है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का जो मास है वो 8 ग्राम मास है। तो डेंसिटी इक्वल टू हो गया मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास दिया है 8 ग्राम, वॉल्यूम दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो डेंसिटी हो जाएगा 8 ग्राम अपॉन 1। अब ग्राम को हम किलोग्राम में जब डिवाइड करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.08 ग्राम किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से मास ऑफ पोल, तो डेंसिटी की वैल्यू और वॉल्यूम जो हमने कैलकुलेट किया है इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 893 किलोग्राम अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। अब डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये है कि एक सॉलिड है जो कि कोन और हेमिस्फीयर से मिलके बना हुआ है। जैसा कि डायग्राम में देख सकते हैं, कोन जो है हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है और इससे एक स्ट्रक्चर बन रहा है, और एक और सिलेंडर है जो बड़े साइज का है। उस सिलेंडर में पूरी तरह से पानी भरा हुआ है, फुल पानी भरा हुआ है। अब ये जो कोन और हेमिस्फीयर का एक कॉम्बिनेशन सॉलिड है उसको सिलेंडर में डाला जाता है। जब सिलेंडर में डालेंगे तो सिलेंडर में जो पानी भरा है वो बाहर निकल जाएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस कोन और हेमिस्फीयर से जो कंबाइन करके सॉलिड है उसको जब सिलेंडर में डालते हैं तो सिलेंडर में कितना पानी बचा हुआ है। तो गिवन है कोन का हाइट 120 सेंटीमीटर, रेडियस 60 सेंटीमीटर। अब ये जो हेमिस्फीयर है इसका रेडियस 60 सेंटीमीटर दिया है। ये जो सिलेंडर है जिसमें जो पानी से भरा हुआ है तो उसकी हाइट 180 सेंटीमीटर और रेडियस दिया है 60 सेंटीमीटर, ये गिवन है। तो सिलेंडर में पानी कितना लेफ्ट बचा हुआ है उसका वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे। तो पहले हम सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, उसमें कोन के वॉल्यूम को और हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। तो चूंकि सिलेंडर जो है पानी से कंप्लीट फुल है तो कोन और हेमिस्फीयर के वॉल्यूम के बराबर पानी गिर जाएगा और जो रिमेनिंग पार्ट है उसके बराबर पानी सिलेंडर में बचा रहेगा। तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला हो गया पाई r1 स्क्वायर एच। इसी तरह से कोन के वॉल्यूम और हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला नोट कर दिया गया। पाई तीनों जगह से हमने कॉमन ले लिया। अब वैल्यू पुट कर देंगे तो सिलेंडर के लिए जो रेडियस है वो 60 दिया हुआ है, हाइट 180 हमने वैल्यू पुट कर दिया। कोन के लिए रेडियस 60 दिया है, हाइट 120 वैल्यू पुट कर दिया और हेमिस्फीयर के लिए रेडियस 60 दिया है, ये हमने वैल्यू पुट कर दिया। फिर इसको हमने कैलकुलेट कर दिया।
60 और 180 को मल्टीप्लाई किया तो 64800 आया। 3 से 120 को कट करके 40 आया। फिर 60 और 40 को मल्टीप्लाई किया तो 144000 आया। इसी तरह से 3 और 60 को कट कर दिया तो 20 आया। 20 में 2 को मल्टीप्लाई किया तो 40 आया। 60 40 को इंटू किया तो ये हो गया। अब इन दोनों को प्लस करके इसमें माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 360000 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसे हमें मीटर क्यूब में अगर कन्वर्ट करना है तो चूंकि सेंटीमीटर क्यूब है इसलिए 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को जब मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो चूंकि सेंटीमीटर क्यूब है इसलिए 100 इंटू 100 को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा 1.131 मीटर क्यूब। तो इस तरह से सिलेंडर में जो वाटर लेफ्ट होगा, बचा होगा, उसका वॉल्यूम है 1.131 मीटर क्यूब। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।